तो आज हम करते हैं लेसन नंबर 3 बिहाइव बुक का द लिटिल गर्ल। ऑथर कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। इसके अंदर मेन जो स्टोरी है वो किसके ऊपर है? केजिया के ऊपर है। केजिया कौन है? एक छोटी लड़की है, लिटिल गर्ल है। हैविंग बोथ पेरेंट्स वर्किंग लेफ्ट इन लविंग ग्रैंड मास केयर। अब क्या है इसके पास? क्या है, जो पेरेंट्स है मम्मी और पापा दोनों क्या है? वर्किंग है। बोथ पेरेंट्स वर्किंग लेफ्ट इन लविंग ग्रैंड मास केयर। अब ये जो बच्चा है ये किसके साथ रह रहा है? केजिया ग्रैंड माँ मतलब अपनी दादी के साथ रह रहा है। केजिया हैज़ फॉर्मल रिलेशंस विद मदर एंड फादर। फॉर्मल रिलेशन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपका रिलेशन एक टीचर के साथ है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यस मैम, ऐसे करके। तो ऐसे इसका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ है, मतलब कोई भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा बच्चा। नो इमोशनल कनेक्शन। शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर। वो अपने फादर से बहुत डरती है, उसको अपने फादर बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, मतलब बहुत सख्त लगते हैं। सो शी स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब क्या होता है? हकलाना। हकलाना समझ रहे हैं? हा ऐसे करके रुक रुक के अटक अटक के बोलना। वाइल टॉकिंग टू हिम मतलब डर डर के अपने पापा से बात कर रही है। शी थॉट हिम टू बी जाइंट साइज। उसको लगता है ये कोई बड़े से डरावने से इंसान है। जाइंट माने बहुत बड़े, जैसे राक्षस टाइप, ठीक है। एग्जैक्ट राक्षस वर्ड नहीं लिखा, जाइंट साइज, बहुत बड़े से, ठीक है। ऑन संडे ग्रैंड माँ सेंड हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। अब क्या है, जो उसकी दादी है वो संडे को कहती है, संडे को छुट्टी होती है ना पेरेंट्स की, बाकी डेज तो वर्किंग होता है, तो कहती है कि जाओ अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। बट केजिया फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफा टू रिलैक्स। बट वो देख रही है उसके पापा संडे को क्या कर रहे हैं? सोफे पे रिलैक्स। और जो मम्मी है वो बिजी हैं क्या? न्यूज़पेपर रीड करने में। दे डिड नॉट शो अफेक्शन एंड केयर। वो बिल्कुल भी क्या शो नहीं कर रहे? प्यार शो नहीं कर रहे। प्यार को क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? अफेक्शन एंड केयर। वन डे केजिया वॉज एट होम बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड ग्रैंड माँ। एक दिन क्या है, केजिया घर है क्योंकि उसको ठंड लग जाती है। टू कीप हर बिजी सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर हर फादर बर्थडे। अब उसकी दादी उसको बिजी रखने के लिए क्या कहती है कि आपके पापा का बर्थडे है तो आप कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करो अपने पापा के लिए। केजिया प्रिपेयर्ड आ पिन कुशन। वो क्या प्रिपेयर करती है? पिन कुशन विथ ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ नीडेड स्क्रैप टू फिल इट। पिलो समझ रहे हैं आप लोग? जो छोटे छोटे कुशन पिलो होते हैं वो प्रिपेयर कर रही है। और जो उसके ऊपर कवर चढ़ाया जा रहा है मखमल सिल्क का चढ़ाया जा रहा है कपड़ा, ठीक है, सिल्क क्लॉथ, उस पिलो कवर को रैप करने के लिए। टेक सम पेपर्स फ्रॉम फादर रूम। अब देखो जो आपके पास कुशन होता है, कुशन में हवा भरी जाती है या रुई भरी जाती है, तो बच्चा क्या ले रहा है, केजिया क्या ले रही है, ये ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। टुक सम पेपर्स फ्रॉम फादर्स रूम एंड टोर देम टू स्टफ देम इन द पिन कुशन। अब वो क्या करती है, अपने पापा के कमरे में जाती है और कुछ पेपर उठा के ले आती है, उसको टीयर अप करके, टीयर अप माने फाड़ कर कुशन के अंदर भर देती है। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। इट वॉज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। ये उसके पापा की इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, इंपॉर्टेंट स्पीच, जो वो पोर्ट अथॉरिटी जहाँ पे वो काम करते हैं, पोर्ट अथॉरिटी जहाँ पे उनको स्पीच डिलीवर करनी होती है, वो उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। वैन फाउंड मिसिंग, जब उसके पापा को वो मिसिंग दिखते हैं, द होल हाउस वॉज रीच, द सर्वेंट्स एंड द केजिया वर क्वेश्चन। सारे सर्वेंट्स को कहते हैं देखो मेरे पेपर कहाँ है। केजिया से पूछते हैं क्या तुमने मेरे पेपर देखे? फाइनली इनोसेंटली, मतलब बच्चा तो बहुत भोला होता है, इनोसेंट का मतलब होता है भोला, ठीक है, शरीफ। तो केजिया एडमिटेड, उसने हाँ कह दिया, ठीक है। शी हैड टॉर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। कहती है मैंने वो पेपर फाड़ दिए आपका सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए। फादर बीट हर विद द रूलर। उसके पापा उसको रूलर से मारते हैं। रूलर आप लोगों ने देख रखा है क्या होता है? रूलर एक स्केल, ठीक है ना, लोहे का है, लकड़ी का, वो हमें नहीं पता, बट इट्स अ रूलर स्केल, ठीक है। केजिया क्राइड बिटरली, वो फूट फूट के रोती है। केजिया क्लंग टू ग्रैंड माँ एज ग्रैंड माँ कंसोल्ड हर। वो जाके अपनी दादी के गले लग जाती है और उसकी दादी उसको कंसोल करती है। कंसोल माने चुप कराती है, दिलासा देती है, कोई नहीं करके। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन। जो उनके पड़ोसी हैं, पड़ोसी कौन है? मैकडोनल्ड, ये नाम आपको याद रहेगा, मैकडोनल्ड है ना। प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया कंक्लूडेड दैट ऑल फादर्स आर नॉट लाइक हर्स। कह रही पहले उसको लगता था कि पेरेंट्स बहुत बेकार होते हैं, फादर्स बहुत बेकार होते हैं। जब उसे देखा कि मैकडोनल्ड जो उनके पड़ोसी हैं, नेबर हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई सारे पेरेंट्स बेकार नहीं होते, किसी किसी के फादर भी अच्छे होते हैं, सब उसके पापा की तरह नहीं होते।
वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल, शी वॉज अलोन एट होम। एक बार उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में ऐड हो जाती है, और बच्चा क्या है, केजिया घर में अकेली होती है। द कुक अलाइज टू केयर ऑफ हर। उनके कुक माने जो बावर्ची है, जो खाना बनाते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अलाइज। उनका नाम है अलाइज। टू केयर ऑफ हर, वो उसका ध्यान रख रहे होते हैं। इन द डे, दोपहर को उसका ध्यान रख रहे होते हैं। बट एट नाइट शी वॉज अलोन, रात को वो अकेली होती है, किसके साथ सोए? फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम, उसके पापा दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। वन नाइट मेयर हॉन्टेड केजिया, अ बुचर विद नाइफ इन हिज हैंड, टू मच अफ्रेड ऑफ इट। एक बार उसको बड़ा बुरा सपना आता है केजिया को। उसको सपने को इंग्लिश में कहते हैं नाइट मेयर, ठीक है। हॉन्टेड माने डर लगता है, कि कोई सपने में उसको डर लगता है कि बुचर होता है कसाई, ठीक है ना, काटने वाला, कि वो नाइफ़ के साथ आ रहा है, उसको मार देगा, ऐसे उसको डर लगता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। टू मच अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड मीन्स बहुत ज़्यादा डर जाती है। फादर केम टू हर रूम, हग्ड हर, ठीक है। पापा उसके कमरे में आते हैं और उसको हक करते हैं, गले लगाते हैं जब वो डर जाती है। कैरीड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट, उसको अपने कमरे में ले जाते हैं। शी रियलाइज ही वॉज नॉट सो बैड, उसको लगता है कि हाँ मेरे पापा इतने बुरे नहीं हैं। उसको बांध के रियलाइज़ होता है ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव, कह रहे वो अपने काम में बिजी रहते हैं, वो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है ना। हर एक बच्चे को अच्छा लगता है कि उसके मम्मी पापा उनको प्यार करें, बट केजिया को नहीं प्यार मिला अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या थे, बहुत बिजी थे अपने काम में, तो उसको लगता था कि भाई पापा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। हैंस शी रियलाइज हर फादर हैड अ बिग हार्ट, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पापा का बहुत बड़ा दिल है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।